रुआ रुआ हमने पे भरोसा रखी, हम भैया के समझाई, लेकिन भौजी के लेके मत जाई, मत जाई। देखा बच्चिया, तू लोग जिद मत करो। विवाह के अब एजा रुकल मुमकिन नहीं खे। जाए दो लोग इनके रखे। सुधा, तू अपन ख्याल रखिए बच्ची। चिराग के बाबूजी भी ना पता नहीं कहाँ रखेलन। हमरा तो सबर ही नहीं के होखत। अब तक तो इनकरा के आ जाए के चाहत रहला। अरे बब्बा, तार बाबूजी कहाँ रह गए? मायूस शारदा बाबूजी के बड़का लड़का के बियाह रहे। बाबूजी ओकरे बारात में जाए खातिर कहत रहन। हमरा बुझा रहल बा माई कि बाबूजी ओकरे बारात में गइल हुए। एजा हमनी के बारात निकले के नौबत आ गई और तोहार बाबूजी घूम घूम के बारात कर रहल बाड़े। का हो गइल माई? सब कुछ ठीक ठाक तो बानू? का खाक ठीक बा? ओहिजा अजीत के घर में विवाह के लेके बड़का बवाल हो गई बा। तोहार सास ससुर भी एजा आए रहले हैं। वो विवाह के लेके एजा से चल गइलन। पता ना माई अजीत भैया के का हो गइल बा। सब कुछ ठीक चलत रहे कि अचानक नया बखेड़ा। तो रुक माई, अजीत भैया से भेंट करके अभी आवता नहीं। तू अभी ओहिजा कहाँ जाता? ओहिजा गइला के कोनो फायदा नहीं खे। जवन होखे वाला रहल तवन तो हो गइल ना। बबुआ, हम कहता नहीं ना कि अभी ओइजा गइला से कोनो फायदा नहीं के। अभी मामला बहुते गरमाइल बा और तू तो जनबे करेला कि अजीत शांत होखेला तो गाय और गुस्सा चला तो बाघ, और ऐसे में वो तोहरा के कुछ कह सुना देला तो मामला औरों खराब हो जाए। यही से बबुआ सब कुछ शांत हो जाएगा तब चल जाइए।
का करी। हे भगवान, घर में लागल आग बुझावे के बजाय हमार मरद तो घूम घूम के बराती कर रहल बाड़े। रउआ के और बेटी के करतूत के बारे में बताएं ना, बोलती बंद हो जाई। अरे राउरी बेटी के फूल कुमार के साथ नाजायज संबंध बा। बाबूजी, हम आपसे कह रहे थी ना कि वो घर से हमारा अर्थी ही उठी, लेकिन आज हमारा अर्थी जिंदा लाश ही निकल गई। ना बेटी, हाँ बेटी ना। हमको माफ कर दिए बाबूजी। माफ कर दिए। खबरदार भी जी, तू हमरा जीते जी अपना जुबान पर ऐसा मनहूस बात ले आई। माई, बाबूजी, अगर आप लोग ही ऐसे निराश होकर बैठ जाए तो हमार का हुई? आप ही लोग तो हमारी हिम्मत, हमार विश्वास बानी लो। बताइए कहाँ जाए हम? अगर आप लोग ये अपना हिम्मत तोड़ दी तो हमारी हिम्मत तो पहले ही टूट जाए नो। ना बिटिया ना, हमने के ठीक बनी जाए, तू परेशान मत हो। हेलो, सुधा? हाँ दीदी, सुधा। का पगली, तू रो रहल बाड़ू? शांत हो जा सुधा, चुपचाप, हमेशा एकदम ठीक बानी। और तू हमारी चिंता एकदम मत कर, समझी? हमरा माई से बात करे के बाद दीदी। सुधा, माइयो भी एकदम ठीक बनी, तू उनका चिंता भी एकदम मत कर। दीदी बात करावा ना, हमरा उनकरा से बात करे के बाद। हाँ हेलो माही, तुम बतावा दीदी कैसन बाड़ी? वो ठीक बड़ी सुधा। माई, हम तो बहुते छोट बानी, लेकिन इतना जरूर जाना तानी कि आदमी जब दुख में होला तो ओकरा के
अपना लोग के प्यार और सहारा की जरूरत होला। और ऐसन घड़ी में माई दीदी के आप लोगन के प्यार और सहारा की जरूरत होई। यही से माई भूल के भी दीदी की कबो दिल मत दुखाइया। उनकरा के ध्यान रखिए माई। अरे तू चिंता मत कर सुधा, हम तो हम लोग के माई है नू, और हम विवाह के कबो दुखी ना करब। माई हमरा के माफ कर दिया, हम तोहरा के ही सिखावे लगनी। लेकिन हम का करी माई, आज जवन कुछ भी भइल हा ओकरा से हम बहुत परेशान बानी माई। और हम नहीं की चाहत कि दीदी के कोनो तरह की भी परेशानी होके। माई अगर तू कहा तो कुछ दिन खातिर हम ओहिजा आ जाता नहीं। ना ना बिटिया, अरे तू इतना चिंता मत कर। अरे हमनी के जबानी जा, तू काहे अपन घर परिवार छोड़ के ही जाएगी। जैसे तू हमार बेटी हो वैसे ही विवाह भी हमार बेटी ही है। हमनी के अपने आप के संभाल ले जा, विवाह के भी संभाल। तू चिंता मत कर, विवाह के हम कोनो तरह के तकलीफ ना होके दे। तू चिंता मत कर, तू अपन ख्याल रख। तू तो बस अपने आप के संभाल, ठीक बा? अब हम फोन रखा था इसमें। नाना भी तू कोनो बात के चिंता मत करी। तार माई अभी जिंदा बड़ी, तारा पर हम कोनो तरह के आंच ना आवे दे। दीदी हमरा तो अभी तक नहीं के समझ में आवत आखिर ऐसा भइल का कि इतना बड़ा बखेड़ा हो गई। हाँ दीदी, साच कही था अब तक हमार दिमाग भी काम नहीं करत। उहे तो समझ में नहीं आवत कि आखिर फूल जी और भौजी के बीच में भैया इस दिन का देख ले कि इतना बड़ा बवाल हो गई। दीदी तो फूल जी के गलत मत समझा। अरे फूल जी गलत आदमी ना हमें, अगर फूल जी गलत आदमी होकर तो उनकरा के हम एक दरवाजे तक आवे ना देती। अरे अपने चौखट ना लांगे देती हम। हाँ दीदी, और बात रहा भौजी के, तो उनका बारे में केहू गंगा में भी डुबकी लगाई के केहू कुछ ऐसन वैसन बात करी तो हम ना मानब। काहे कि वो कोनो भी ऐसन वैसन काम नहीं कर सकत जेकरा से हमनी सबके सम्मान पे धक्का लगे। तो हम लोगन की याद बा, हमनी सब मिलके उनका संगे कैसन कैसन बुरा बर्ताव कइनी जा, लेकिन वो बेचारी कोनो से शिकायत कइल तो दूर कहीं उफ तक ना निकल ली। हेलो हेलो फूल जी। हेलो हेलो फूल जी, हम नीता बोले तनी। हेलो, रवा ठीक बानी ना? जी देखिए फूल जी, हमरा रवा के मदद की सख्त जरूरत बा। हमरा रवा से एगो बात जाने के बा कि आखिर
रवा और हमरा भौजी के बीच में ऐसा का भइल बा कि भैया इतना बड़ा फैसला ले लेलन। फैसला? कैसन फैसला? भैया भौजी के घर से अपना जीवन से अलग कर दिले। देखिए फूल जी, हम नहीं जानत कि ये सब अचानक से भइल का, लेकिन हम पूरा विश्वास से कह सकेले कि अगर रवा हमरा के सब कुछ सही सही बता दे तो हम सच्चाई तक पहुंच के असल बात के जाने की एक बार जरूर कोशिश करब और इन घर के बिखरे से जरूर रोक ले। देखो मिता, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल बात है क्या। कल रात में भाभी घबराई हुई हमको फोन किया, अब बोले कि मिलना चाहते हैं। हमको लगा कि कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए हम मिलने के लिए राजी हो गए। और जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो पता ना, बड़ी अनाप शनाप तरीका का बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत नाराज है हमसे। बार बार कोई प्रेम पत्र का जिक्र कर रही थी, कोई नेगेटिव का जिक्र कर रही थी। प्रेम पत्र और नेगेटिव? हाँ, प्रेम पत्र। बोल रही थी बार बार कि सीता बबनी का जो आपके पास प्रेम पत्र है, नेगेटिव है, वो हमको लौटा दीजिए। कहा सीता दीदी के प्रेम पत्र और नेगेटिव? हाँ मीता, अब जब सीता का हमारे पास कोई प्रेम पत्र है नहीं, हम उसका नेगेटिव कुछ हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लौटा दें? यही बात हम उनको समझाने का कोशिश कर रहे थे कि तब तक अजीत भी आए और फिर देखिए भौजी, हमरा सारा सच्चाई के पता चल चुकल बा। सारा माजरा, सारा बात, सब कुछ समझ में आ गया बा। बस हम एक बेर यही बात रवा के मुंह से सुने के चाहते हैं कि आखिर भइल का रहे।